दुनिया में कुछ आज भी ऐसी एयरलाइंस हैं जो अपनी मार्केटिंग स्टेटमेंट में ये लिखती हैं कि हमारे पास ऐसे पायलट्स हैं कि दे गॉट देयर फ्लाइंग लाइसेंस बिफोर देयर ड्राइविंग लाइसेंस। यानी वो जहाज़ उड़ाने के लिए इतने पैशनेट थे कि पहले फ्लाइंग सीखी फिर ड्राइविंग सीखी। मेरे साथ भी आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने कुछ ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया, यानी ही कंप्लीटेड हिज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट देन इंटरमीडिएट। यानी मैट्रिक के बाद इसी से शुरू किया था और पहले इंटरमीडिएट से पहले इन्होंने एसीसीए कर लिया। बल्कि मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि ये इतने फोकस्ड इंसान हैं और ऑन अ लाइटर नोट मैं कहूँगा कि इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि बस एक बार एक डिसीजन ले लेते हैं तो वो करके रहते हैं। वो एक मूवी का डायलॉग था ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, कुछ इसी तरह की पर्सनैलिटी है। तो एसीसीए कंप्लीट किया, फिर इन्होंने कहा मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। तो बड़े बड़े इदारे ईवाई और आईसीआई जैसे इदारों में इन्होंने अपनी आर्टिकलशिप की, फॉरन से मेंबरशिप ली। फिर इन्होंने कहा कि मुझे दुनिया की नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, दैट इज ICAW। तो इन्होंने फॉरन से 3 पेपर्स दिए और अपने नाम के आगे ACA लगवा लिया। फिर इन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया प्रोफेशनल लाइफ, अब मैं दुनिया का बेहतरीन टीचर बनना चाहता हूँ, एक्सीलेंट टीचर। सब कुछ छोड़ के टीचिंग में आए और आज आपके सामने है कि इन्होंने कितना टीचिंग में क्या मकाम हासिल किया है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में पढ़ा रहे हैं और इनके स्टूडेंट्स की भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। फिर बीच में इनको स्टॉक मार्केट का दौरा भी पड़ा था और उसमें ही बहुत पीक तक गए। वो लंबी कहानी है, वो मैं कभी बाद में सुनाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, कुछ अरसे पहले इन्होंने कुछ सालों पहले ये सोचा कि मैं ए लेवल्स की इंडस्ट्री में भी जाके उसमें भी पीक पे जाना चाहता हूँ। तो ये ए लेवल्स भी पढ़ाते हैं, यानी इन्होंने एक ही वक्त में, मैं अगर इनके कुछ पिछले सालों की हिस्ट्री सुनाऊँ तो एक ही वक्त में ए लेवल्स इंडस्ट्री, ACCA इंडस्ट्री, ICAW इंडस्ट्री सबको लीड किया, सब में टीच किया और लीड किया। जी हाँ, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं सर उवैस मिर्चा वाला। सर, बच्चे चाहते हैं कि वो आपकी कहानी आपकी ज़बानी सुने। थैंक यू सर फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। आई मस्ट से कि मेरी सक्सेस के जो 3 प्राइमरी रीजंस हैं वो है गुड काउंसलिंग, फोकस एंड रिस्क टेकिंग। मुझे आज भी याद है कि एक शादी की दावत में खाने के टेबल पर बैठे थे एंड सर सुभान मिर्चा वाला डिड माई काउंसलिंग कि वैस मैट्रिक हो गया है, यू शुड गो फॉर ACCA, दिस इज द स्मार्ट रूट। एंड दैट वॉज द टाइम आई टुक रिस्क। मैंने कहा ये बिल्कुल स्मार्ट रूट है एंड आई शुड गो फॉर दैट। मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली वर अगेंस्ट इट कि वैस इंटर छोड़ रहे हो, ACCA कर रहे हो, बिकॉज दैट वॉज बैक इन 2009। आई सेड ओके, मैं इंटर और ACCA साथ करूंगा। एंड आई रिमेंबर कि मैं सुबह ACCA की क्लासेस लेता था, इंटर की कोचिंग लेता था, एंड देन एट द एज ऑफ 17.5 years or 18 years I got my ACCA affiliate certificate, and then soon after I got my inter certificate also. Parallel मैं teaching भी कर रहा था and I remember my first class that I was just 17.5 years. मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था and I entered in class of 100 students और सर सुभान मेरे साथ चले थे because I was afraid कि how I will deal with those students. यहाँ मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात आता हूँ कि क्यों सर सुभान इनके साथ क्लास में गए थे। क्योंकि उस क्लास में बाकायदा इनके अपने फ्रेंड्स बैठे थे। ज़रा सोचें, क्योंकि इन्होंने उन्हीं बच्चों के साथ ACCA स्टार्ट किया था, लेकिन वैस तेज़ जाता था, यानी फोकस था, तो वैस ने जल्दी जल्दी पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब वैस अपने दोस्तों को ही पढ़ाने क्लास में खड़ा हुआ था। ज़रा सोचें तो कितने बड़े चैलेंज की बात है कि जिन लोगों के साथ आपकी इतनी यारी हो, दोस्ती हो, अब आप खड़े होकर उनको पढ़ा रहे हो। और बाकायदा फिर इसने इतनी मेहनत से पढ़ाया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको एज ए टीचर और आज भी वो उसके फैन हैं। Then once done with ACCA, मैंने डिसाइड किया कि ओके आई हैव टू गो फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अर्नस्ट एंड यंग, ICI पाकिस्तान, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट करी। Parallel I was doing my teaching, advanced taxation, advanced audit and assurance, corporate and business law, ACCA, and then at the age of 21 years, मुझे आज भी याद है, I completed my educational career कि मैंने ACCA complete कर लिया था। I was done with ICAW, I was done with Oxford Brookes University degree and an equivalency of Masters in Commerce। और मैंने decide किया now I have to go for full time teaching career। and आज after 12 years I have 24 nationwide positions and I am teaching in 40 plus countries। only thing which I must say to my students is that nothing is impossible। पॉजिटिव एनर्जी के साथ, फोकस के साथ काम करें। ये ना सोचें कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं ये कैसे अचीव करूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल और मैं कहूँगा कि आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। देन 5 years बैक आई डिसाइडेड कि मुझे A levels इंडस्ट्री में एंटर होना है एंड इन दैट ऑल्सो आई वेंट फॉर अ डिफरेंट सब्जेक्ट। A levels लॉ मैंने ऑप्ट किया
और मुझे आज भी याद है उस वक्त few students like 50-60 स्टूडेंट्स कराची शहर में पेपर देते थे, एंड देन मैं ए लेवल्स लॉ का मौसम ले आया इस शहर में कि व्हेन आई द लास्ट ईयर व्हेन आई टॉट ए लेवल्स लॉ आई टॉट 500 स्टूडेंट्स टुगेदर, और आज ए लेवल्स लॉ शायद तमाम कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं यहाँ यू हैव टू डू विद फोकस. एक पॉइंट देखें, ये लीडर की एक दूर अंदेशी होती है जिसको हम बोलते हैं कि लीडर दूर का देखता है. यानी जब इन्होंने ए लेवल्स में मेहनत करना शुरू की, ए लेवल्स लॉ में एक ऐसा सब्जेक्ट जो कोई ऑफर नहीं करता था, तो उनकी दूर अंदेशी थी कि मैं इस सब्जेक्ट को चला दूंगा. देखें ये रिस्क टेकिंग है. अच्छा यहाँ मैं एक दो बातें और बोलूँगा कि जो इनकी ये ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन. मैं और हम एक आम आदमी से बहुत डिफरेंट इंसान है, ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था. यानी शायद इनकी कोई सोशल लाइफ भी नहीं है, और हमारी सोशल लाइफ भी है, हमारा जिम भी है, हमारी सोशल नेटवर्किंग भी है, नेटफ्लिक्स भी है, सब है. यानी ये तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि शायद इन्होंने कभी, इनके पास रिकॉर्ड है कि कभी दिल लगी भी नहीं की. लेकिन हाँ, एक चीज़ में मैं इन्हें क्रिटिसाइज़ करूँगा कि हर चीज़ में इनका डिटर्मिनेशन है, लेकिन वेट लॉस में इनका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है. वेट लॉस वाले मामले में ये कच्चे हैं. अब क्योंकि सारे काम कर लिए हैं, सो नेक्स्ट टारगेट इज 6 months एंड 6 packs. सो आई मस्ट से कि फोकस के साथ काम करें. फ्यू इयर्स की मेहनत आपकी बहुत सारे इयर्स की रिलैक्सेशन क्रिएट करेगी. सो अगर मैं सर मुस्तफ़ा से रिलेटेड, अगर एक इनकी पास से रिलेटेड एक चीज़ बताऊं, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड देन ही गॉट काउंसलिंग एंड ही डिसाइड ओके मुझे चार्टेड अकाउंटेंसी में करियर परस्यू करना है. एंड देन दैट वॉज फोकस, कि वो फोकस का आज आउटकम है कि वी अचीव सो मच एट सच ए यंग एज. सो यू ऑल शुड ट्राई एंड अचीव एंड वर्क हार्ड विद फोकस एंड डिटर्मिनेशन. यहाँ पर मैं एक डिफरेंट इस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा जो शायद आप में से बहुत से लोगों, शायद सर ओवैस भी भूल चुके होंगे. देखें इसके पीछे, इनकी सक्सेस के पीछे इनके पेरेंट्स का भी बहुत अहम रोल है. और इनके जो फादर हैं ऑब्वियसली वो मेरे चाचा हैं, और मैं जानता हूँ वो कितने डिटर्मिन्ड इंसान हैं. यानी वो किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना, तो आपकी सोच है, बल्कि मैं कभी उनका भी आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा. तो उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी कि करीब 20 से 25 साल पहले की बात है कि ये लोग एक बिल्डिंग में रहते थे 4th फ्लोर पे. तो हमारे चाचा जब इन बच्चों को, छोटे बच्चे होते थे, तो इनको जब स्कूल छोड़ने उतरते थे ना, तो इनको रास्ते में उतरते उतरते कलमे याद कराते थे, 6 कलमे. तो जब इन्होंने वो घर छोड़ा ना, तो इन्होंने कहा कि पड़ोसी रोने लगे, कहने लगे कि आप वो इंसान हैं कि आप जब यूँ उतरते हुए रिपीट कर करके कलमे याद कराते थे, तो हमारे बच्चों को भी वो कलमे याद हो गए. यानी कितनी रेपिटेशन की उस बंदे के अंदर स्किल होगी. और मैं ये भी कहता हूँ कि हम लोग के जो टीचिंग स्टाइल, हम सबके टीचिंग स्टाइल में रेपिटेशन, हम लोग रिपीट कर करके पढ़ाते हैं, तो ये हमें इनहेरेंट हुई है, हमें विरासत में ये चीज़ मिली है. तो ये माँ बाप की दुआएं जिसकी वजह से बच्चे आगे प्रॉस्पर करते हैं. यहाँ एक मैं शेर पढ़ के बात ख़त्म करूँगा. दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.